आज के टाइम पर मुसलमान होना इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है कि आपकी आइडेंटिटी मुस्लिम है तो आपका पहचान भी आपसे छीन लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सही सुन रहे हैं आप, कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जो रिपोर्ट आपको बताने वाली हूँ उसमें साफ तौर पर एक ऐसे शख्स का उनके ही राज्य में, उनके ही घर में पहचान जब करने के लिए, पहचान पत्र बनवाने के लिए पहुंचे तो उनकी आइडेंटिटी सवालों के घेरे में खड़ी कर दी गई। मैं बात कर रही हूं मुस्लिम जज की, पूर्व मुस्लिम जज की, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। इस वक्त देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया धड़ल्ले से की गई है, वही एसआईआर प्रक्रिया जिस पर विपक्ष के जरिए कई सारे सवाल दागे गए। इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर कहा गया कि भाजपा का लाया गया पूरा खेल है। भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए ये एसआईआर प्रक्रिया चुनाव से पहले करवा रही है, जिसमें उसको फायदा मिल सके। और एग्जाम्पल के तौर पर विपक्ष ने बिहार का उदाहरण भी दिया कि बिहार में भी बड़े घोटाले, बड़े नाम जो है काटे गए हैं। और इसी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर देश में पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी सूबे की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट तक चली गई चुनाव आयोग के कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाते हुए जज साहब के सामने दलील दिया था। ममता बनर्जी की बात कर रही हो। और उसी पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम जज के साथ क्या हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर। दरअसल दोस्तों, कोलकाता में एसआईआर में हाई कोर्ट के पूर्व मुस्लिम जज का ही नाम काट दिया गया है। शाहिदुल्लाह बोले कि मैं अब क्या करूंगा, बताइए वो कहां से अपनी पहचान दिखाएं जब वो यहां संवैधानिक पदों पर बैठकर काम कर चुके हैं। उस शख्स के साथ ये हो रहा है तो आम मुसलमान, गरीब मुसलमानों के साथ क्या और किस तरीके से धड़ल्ले से नाम काटा जा रहा है, ये बार बार आरोप लगा है। अब भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे तो कैसे ना उठे, क्योंकि जो जज बोल रहे हैं, जो आम लोग बोल रहे हैं, कैसे एक घर में 75 नाम लोगों के रजिस्टर्ड कर दिए गए हैं, ये लगातार हमने आपको दिखाया और बताया। और अब जो जज साहब का बयान आया है उसे सुनकर हर कोई हैरान है कि आम मुसलमानों की तो छोड़ दीजिए, जो जज थे, जो पूर्व जज थे, उनके भी नाम एसआईआर प्रक्रिया में गायब है, उनके भी नाम नहीं है। और अब वो बोल रहे कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ। सोचिए दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आप बड़ा निष्पक्षता की कस्में खाए जा रहे हैं, निष्पक्षता की बातें करते हैं, लेकिन वही निष्पक्षता, उनकी पोल पट्टी लगातार जो है सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है, पोल पट्टी लगातार खोली जाती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। अब कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज और राज्य में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शाहिदुल्लाह मुंशी का नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। 27 मार्च को जारी पेंडिंग वोटरों की पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में ये बात सामने आई है, जहां पर जस्टिस मुंशी का नाम लिस्ट से काट दिया गया है, जबकि उनकी पत्नी और सबसे बड़े बेटे का नाम अभी भी पेंडिंग कैटेगरी में है। मुंशी ने इस कार्रवाई को बेहद अपमानजनक और मानसिक रूप से परेशान कर देने वाला बताया है। जस्टिस मुंशी का कहना है कि उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सभी जरूरी दस्तावेज जमा किए थे, जिनमें पासपोर्ट के साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड देने का प्रस्ताव भी शामिल था। फिर भी उनका नाम जो है इस प्रक्रिया में ही नहीं है, हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये फैसला किस आधार पर लिया गया है। अब तक सिर्फ मेरा नाम हटाया गया, जबकि मेरे परिवार के दूसरे सदस्य अभी भी पेंडिंग कैटेगरी में दिखाए जा रहे हैं। ये स्थिति मेरे लिए बेहद परेशान कर देने वाली है। मुंशी पहले बोबाजार विधानसभा क्षेत्र में वोटर थे, बाद में उन्होंने अपना नाम एंटाली इलाके में ट्रांसफर करवा लिया था। अब सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू होने के बाद से पूरे राज्य में वोटर लिस्ट में कुल 63.67 लाख नाम जो है वो हटाए गए। इसके बाद से पश्चिम बंगाल में वोटरों की कुल संख्या 7.67 करोड़ से घटकर 7.4 करोड़ कर दिए गए हैं। इसके अलावा 60 लाख से ज़्यादा वोटर अभी भी पेंडिंग कैटेगरी में दिखाई दिए जा रहे हैं, जिसमें स्थिति और भी ज़्यादा पेचीदा हो गई है। इस पूरे मामले में अब एक राजनीतिक रंग भी ले लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा कि अगर हाई कोर्ट के पूर्व जज का नाम ही वोटर लिस्ट से हटा दिया गया हो
तो कोई आम, गरीब और हाशिए पर पड़े नागरिकों की दुर्दशा का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई भी आधिकारिक तौर पर जवाब नहीं दिया है। इससे विपक्ष और सत्ताधारी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। जस्टिस मुंशी ने कहा है कि वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करेंगे और मतदाता सूची में अपना नाम फिर से शामिल कराने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सोचिए, एसआईआर प्रक्रिया लोगों के लिए कितना मुश्किल हो चुका है, जिसे चुनाव आयोग के जरिए आसान करवाने वाला प्रक्रिया बताया था, लोगों की आइडेंटिटी फिर से जांचने वाला प्रक्रिया बताया था, धांधली और घपलेबाजी जो हो रही है उससे निजात दिलाने की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो जीवित लोग हैं, जो संवैधानिक पदों पर अपना काम कर चुके, कार्यरत रह चुके हैं, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो उनके भी नाम हटा दिए गए हैं। सोचिए, मुसलमान ऐसे ही आरोप नहीं लगाते, सबूत होते हैं तभी आरोप लगते हैं, और जहां पर आरोप लगते हैं उनका जवाब भी दिया जाना चाहिए। ऐसे खामोशी इख्तियार करने से चुनाव आयोग पर लगे गए आरोप जो है वो कम नहीं होंगे, उल्टा और लोगों के मन में सवाल उठेगा। और पश्चिम बंगाल में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि चुनावी प्रक्रिया से पहले कैसे एसआईआर प्रक्रिया कराकर बड़ी तादाद में मुसलमानों के नाम वोटर आईडी लिस्ट से हटाए गए हैं, जिससे वो वोट ना कर सके। और इससे फ़ायदा किसको होगा, कौन सी पार्टी को होगा, ये भी दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं। हिंदू मुस्लिम करके पूरी ज़िंदगी आप नहीं निकाल सकते हैं। पूरी ज़िंदगी आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाइयों में उलझा कर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है वो कुछ इसी तरीके से तो सेकी जा रही है। आपका मुद्दा जो है वो आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं होगा। आपका मुद्दा होगा रोज़गार, आपके मुद्दे होंगे विकास, आपके मुद्दे होंगे शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन बीजेपी वालों के मुद्दे, उनके नेताओं के मुद्दे क्या है, तो हिंदू मुसलमान, घुसपैठिया, मज़ार, मस्जिद, पंचड़, 80 बनाम 20, यही सारे तो मुद्दे हैं। और इन मुद्दों को लाकर बीजेपी के लोग सोचते हैं कि हम जीत रहे हैं, हमने कई राज्यों में जीत हासिल कर ली है, जीत दर्ज कर ली है। ये कैसा जीत दर्ज किया गया है जहाँ पर लोगों के जो मत का अधिकार होता है वही सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं। अब कितनी बार चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। कुछ दिन पहले तो खत निकला था कि कैसे चुनाव आयोग के ऑफिशियल लेटर पर बीजेपी का मुहर लगा था, ऐसे आरोप लग रहे थे। और अब देखिए कि एक जज साहब, उनके नाम भी हटा दिए गए। क्या क्या हो रहा है इस देश में, मुसलमान होना कितना गुनाह हो चुका है, कितना अपराध हो चुका है, ये आप इस खबर को देखकर समझ चुके होंगे। आए दिन तो लिंचिंग की खबर सुन ही रहे हैं, लेकिन अब जज भी इस देश में, मुस्लिम जज भी सुरक्षित नहीं है। उनको भी अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। कोर्ट में जाकर अपने आप को प्रूफ करेंगे और ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में लड़ाई लड़कर अपना जो नाम है उसको, जी हाँ, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल का रुख करेंगे और मतदाता सूची में अपना नाम फिर से शामिल करेंगे। लेकिन जो लोगों के पास पैसे नहीं हैं, जो लोग कोर्ट का कभी रुख नहीं किए हैं, जो अशिक्षित हैं, गरीब मुसलमान हैं, वो कहाँ से कर पाएंगे? उनको कौन इतना ज़्यादा अवेयर करेगा? वो कौन से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। और यही हो रहा है इस वक्त। चुनाव आयोग को उन तमाम सवालों को जवाब देना चाहिए जो विपक्ष से लेकर अब जज साहब के जरिए भी कहा जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।